तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 10वीं विषय गणित का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर। तो इसमें आपके लिए समय दिया गया है 3 घंटे और इसमें पूर्णांक आपके लिए 100 अंक दिए गए हैं। तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो हम सबसे पहले लेकर आ चुके हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 से 2 अंक वाले क्वेश्चन जो 2 अंक में पूछे जाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको इनको हल करना पड़ेगा। जैसे कि पहला सवाल 2020 में आया, इस तरीके 4 सवाल दिए गए हैं, 4 में से एक गारंटी से आता ही आता है। इस पहले सवाल को आप कर लीजिए, यानी कि इसमें जिस तरीके से सॉल्व किया गया है इस तरीके से आपको करना है कि 225 में आपको 135 के भाग देना कितनी बार गया, एक बार, और शेषफल कितना बचा 90, फिर 135 में देना है 90 से भाग, कितनी बार गए, एक बार, बचे से 45। इस तरीके से आपको इन सभी को हल कर लेना है। और दूसरा सवाल भी बहुत ज़्यादा IMP है क्योंकि इसमें 196 है, 196 से भाग देंगे कितने में 38,220 में, तो कितने बार जाएगा 195 बार। बिल्कुल ये याद करने लायक ट्रिक है। बिल्कुल यदि आप इस सवाल को थोड़ी सा भी याद ध्यान रखते हैं तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 196 गुणित 195 प्लस 0 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आ चुका है इसी तरीके के और बाकी सवाल जो आपको पिछले मैंने बताए हैं, तो इनको भी आप कर सकते हैं। इसमें से गारंटी 4 सवालों में से एक सवाल इस पेपर में जरूर आएगा और इसमें आपके लिए प्रश्न समझाए गए हैं कि बड़ी संख्या में आपको छोटी संख्या से भाग देना है। तो 867 में आपको भाग देना कितने से, 255 से। कितनी बार गया, 3 बार। शेषफल कितना बचा, 102। अब 102 से भाग देना है कितने में, 255 में। 255 में भाग दिया, कितने बार गया, 2। शेषफल कितना बचा, 51। इस तरीके से आपको भाग देते जाना है। तो इस तरीके से आपका 51 आ जाएगा SCF। इस तरीके से आपको चौथे सवाल भी हल कर लेना है। इसके बाद हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। निम्नलिखित प्रश्नों निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें भी आपके लिए कुछ अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं, तो आपको इनका लघुत्तम करना है। जैसे कि 144 दिया गया है, यह दिया गया 144, तो आपको इस लघुत्तम का सवाल सूत्र लगाना है। आपको 144 दिया है तो 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 70 बार। 2 7 14, फिर गया 2 का 35 बार, फिर 2 सा दिया, 2 का दिया 7 का दिया, सो 5 बार, 5 का दिया सो 1 बार। तो इस तरीके से आपकी जो 5 गुणित 7 गुणित 2 गुणित 2 इस तरीके से आ रहा है संख्या, यही तो आपकी गुणनखंडों के रूप में विभक्त हो जाएगी। तो 2 आया 2 बार, सो 2 के ऊपर 2 की घात यहाँ पर, और 5 आया 1 बार, सो 5 के ऊपर 1 की घात, और 7 आया 1 बार, 7 के ऊपर 1 की घात। इस तरीके से आपको हल कर लेना है। इनको गुणनखंडों के रूप में लिखने के बाद आप इसे गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां सवाल इन सभी को आपको सॉल्व कर लेना। काफ़ी सरल सवाल है, इसको आप एक बार कर लेंगे तो आप गारंटी से समझ जाएंगे। इसके बाद आ चुका है अगला प्रश्न जो कि है आपके लिए SCF और LCM ज्ञात करने वाला, कि SCF इन दोनों का SCF कितना है, तो इनमें कौन सी संख्या जो दोनों में कॉमन आ सकती है। जैसे कि 26 है और 91 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 26 और 91 दिया गया है, ये 26 और ये है 91। तो इसमें से कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है, कि 26 को लिख सकते हैं 13 गुणित 2 और 91 को 13 7 91, 13 गुणित 7। तो इनमें से कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है, 13। तो इसका SCF क्या हुआ, 13। अब इसमें से इसका निकालना अब LCM। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 13 तो दोनों में है, सो 13 दोनों में से एक बार लिख लिए, फिर एक बार 7 एक बार 2। तो इस तरह 13 7 91 से इनका LCM कर दिया सभी का। तो 13 की एक जोड़ी बन गई, तो जोड़ी में से एक ले लिया और 2 गुणित 7, तो 13 7 13 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 7 14 13 182। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको दूसरा सवाल भी दिया गया है, इस तरीके से इसको भी आप हल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 26 और 91 का मल्टीप्लाई करके इस तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद दिया गया है दूसरा क्वेश्चन 110 और 92 का। इनका भी आपको इसी तरीके से पहले आपको लघुत्तम ज्ञात करना है। जैसे कि 510 लिखे, इसका लघुत्तम ज्ञात करना है। किस तरीके से आया, गुणनखंड इस तरीके से आए। और 91 के भी जैसे कि 92 लिखा, 92 में किस तरीके से आपको संख्या से भाग देना है, तो गुणनखंड आए, इसके भी गुणनखंड। और इन दोनों में से जो संख्या कॉमन आ रही, दोनों में से समान संख्या,
उसका वह HCF हो गया। और LCM को गुणा करेंगे, इनके कॉमन लेने की जो सी जोड़ी निकलेगी उसका गुणा करके आप LCM ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन सभी को हल कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए HCF और LCM निकालने के लिए आपको कुछ ट्रिक दी गई है। यहाँ पर आप देखिए 12 है, 12 का लघुत्तम कैसे निकालोगे, ये 12 में 2 से भाग दिया 6, फिर 2 से दिया 3, फिर 3 एकम 3, तो कितना 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। इस तरीके से आपका 15 में दिया, इस तरीके से 15 में भी आप 15 में 3 से देंगे 5 का 5 बार गया, और 5 से देंगे 1 बार गया, तो 3 गुणे 5। तो इस तरीके से आपको इन सभी में, यानी कि इसमें 3 है, इसमें 3 है, और 21 और रह गया, तो 21 में दिया आपने इसी तरीके से 3 का, 30 7 21 और 7 एकम 7, तीनों में से क्या 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका HCF क्या हो गया 3, जो सभी संख्या में से कॉमन आ जाए वह 3 HCF हो गया। और LCM इनमें से तीनों में 3 है, 3 को एक बार ले लेना, बाकी सब संख्या को समान बार, जो संख्या कॉमन है सब में उसको केवल एक बार ही लेना है, और इसके बाद बाकी सभी संख्याओं को गुणा करके आप इसे LCM ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हल कर लेना है। ये रहे बाकी और सवाल, समझ जाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चनों को काफी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।